चीमा साहब, ये डायपर वाली बात पे मैं एक जवाब दे दूं। देखिए सुन, ये डायपर वाला जोक मेरा था, ओरिजिनल था। आपने मेरा जोक चुराया टीवी पे, डायपर हम पर, आप कुछ और पहना देते साहब। नहीं, जैसे ये ही पाकिस्तानी चीज मुझे पसंद नहीं आती। मैं डायपर वाला जोक मैं मार रहा हूं, आप मेरा ही जोक चुरा के मुझे, नो चीमा साहब नो। मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। वैभव, आप बताइए, ये कह रहे हैं हॉकिश प्राइम मिनिस्टर है, हॉकिश प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी अटैक कर, क्या हॉकिश में क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन शख्स का नाम लिया इन्होंने, उनका नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, उनका नाम अभिनंदन नहीं है। तो जब नाम ले तो बहुत इज्जत से ले, और वो आप सबका बाप है, ठीक है? उसको डायपर पहनाने की हैसियत आप में से किसी की नहीं है। उसने अपने MiG-21 से आपका F-16 मार के गिराया है, उसके लिए उसको मेडल मिला है, भारत की सरकार ने दिया है, और 130 करोड़ लोगों ने उसे अपने सराखों में बिठाया हुआ है। वो हमारा प्राइड है, वो हमारा गर्व है, और हमेशा रहेगा। दूसरी चीज, आपने कहा कि आपका एक हॉकिश प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, वो हॉकिश हो चाहे नहीं हॉकिश हो, वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है? उसको पावर की जितनी भी भूख हो, इतनी भूख नहीं है कि वो जनरल बाजवा के दरवाजे पे खड़ा होकर के जो है वो लेट जाए और उसके बाद कहे कि सरकार माई बाप, सरकार बनवा भी दो, सरकार चलवा भी दो, ऑपोजिशन को भी फेटियां लगा दो, नवाज शरीफ को भी जेल भिजवा दो, सब कुछ तुम कर दो। जो चीनी और आटे के बिना आपकी आवाम मरी जा रही है खाए बिना, और कल रात तो बिजली के बिना भी मरी जा रही थी, इस सिचुएशन को भी आप ही हैंडल करो। तो नरेंद्र मोदी की सरकार सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, और 101 बार नहीं, 2-2 बार फुल मेजॉरिटी सरकार बनी है। आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज डेमोक्रेसी और पाकिस्तान और रियासत मदीना, इन सब के बीच में जो आप चक्रियां मार रहे हैं ना, जब इनसे कभी फुर्सत में आएंगे, और आतंकवादियों के जो आप पांव धो धो करके पीते हैं, कभी आपको जब इससे फुर्सत मिलेगी तो आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र होता क्या है, और नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर कैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और किस तरह से री इलेक्ट होते हैं। आरजू जी ने कहा कि वहां पे ये इंडिया का हाथ है बलूचिस्तान में। कभी तो आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक है जी, बलूचिस्तान हमारा सूबा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई इंसर्जेंसी नहीं है, कोई टेररिज्म नहीं हो रहा। और फिर आप ये भी कहते हैं कि देखिए तो इंडिया ने करा दिया है। या तो आप ये तस्लीम करें कि हाँ आपके बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, या तो आप ये तस्लीम करें कि वहां बिल्कुल नहीं है। फिर आप इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? और मैं आपको बताता हूं, मेरे साहब, मैंने बलूचिस्तान में बात करी हमारे दोस्त से, और खुदा न खास्ता किसी BLA वाले से बात नहीं करी थी, वरना ये फिर FIR कटवाने लग जाएंगे। हमारे दोस्त हैं साफी, हमने उनसे बात करी, जर्नलिस्ट है। उन्होंने बताया कि ये बेसिकली इमरान खान की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है वहां जाने की, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, उनकी एक डिमांड ऐसी है जिसपे कि इमरान खान की हैसियत नहीं है डिसीजन लेने की। वो ये कह रहे हैं कि जो IG है FC का और जो डिविजनल कमांडर है FC का, इनको जो है बर्खास्त किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। और ये डिसीजन आपको भी पता है कि FC की जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे पाकिस्तान आर्मी के होते हैं, तो उनको सस्पेंड ये कहां से करेगा? इनको तो लाने वाला वो है। कल रात में बिजली कटी तो इनके यहां हुआ, कहीं बाजवा साहब ना सस्पेंड कर दे इमरान खान को कि पूरे मुल्क में जो है कि वो मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। बिल्कुल। तो इस तरह की बहकी बातें ना किया करें। इंडिया का कोई रोल नहीं है, ये आपका अपना फैलाया हुआ फसाद है, शिया सुन्नी फसाद, उसको आप भुगत रहे हैं और भुगतते रहे। बिल्कुल बिल्कुल।